आज कक्षा 9वीं के छात्र आपके सामने एक नाटिका प्रस्तुत करने जा रही है। इस नाटिका का नाम है बैटल ऑफ बडगाम। कबाली और लश्कर 3 टुकड़ों में बंटकर आगे की ओर बढ़ रहे थे। पहली टुकड़ी वुल्लर झील की ओर और दूसरे मुख्य मुजफ्फराबाद, बारामूला, पाटन और श्रीनगर और तीसरी टुकड़ी गुलमर्ग रूट पर थी। पता चला वहाँ 700 कबालियों लश्कर है, वो बडगाम पहुंचने वाले थे। बडगाम पहुंचते ही वो इस स्थिति में होते हैं कि बडगाम की एयरफील्ड को कब्जे में ले लेते हैं और हवाई मार्ग से भारतीय सैनिकों का रास्ता बंद कर देते हैं और कबालियों के चंगुल से बडगाम वासियों को आजाद नहीं कर सकते। सावधान, विश्राम। तो जवानों, आपको बडगाम में पेट्रोलिंग करने जाना है। तो वन पंजाब सावधान। आपको बडगाम से होते हुए गुलमर्ग 1 रेजिमेंट को रिपोर्ट करके वापस श्रीनगर आना है। जी साहब। तो 4 कुमाऊं सावधान। और 1 कुमाऊं सावधान। तो आपको बडगाम में पेट्रोलिंग करनी है। आपके कमांडर होंगे मेजर सोमनाथ शर्मा। जी साहब। जय। 161 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर एलपी सेन ने फैसला लिया कि एक गश्ती दल को बडगाम एवं मगाम के बीच के काम पर लगाया जाए। गश्ती दल का काम बडगाम एवं मगाम के बीच के इलाके की तलाशी लेना था ताकि घुसपैठिए पाकिस्तानियों का पता लगाया जा सके। कुमाऊं रेजिमेंट की पहली बटालियन 1 कुमाऊं को कुमाऊं रेजिमेंट की 4थी बटालियन 4 कुमाऊं के साथ गश्ती का काम सौंपा गया। कुमाऊं रेजिमेंट को बडगाम के आगे के इलाके की गश्त का काम सौंपा गया। मेजर सोमनाथ शर्मा साहब, आप पेट्रोलिंग करने नहीं जाएंगे। क्यों साहब? क्योंकि आपके हाथ को प्लास्टर है। नहीं साहब, मैं जाऊंगा। ड्यूटी इज माय फर्स्ट रिस्पांसिबिलिटी। ठीक है। नहीं साहब। जय हिंद। बडगाम का वह ऐतिहासिक युद्ध 3 नवंबर 1947 मेजर सोमनाथ शर्मा के नेतृत्व में 4 कुमाऊं कंपनी गश्त दे रही थी। पाकिस्तानी कबालियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। उस मौके पर उन्होंने बहादुरी का पूरा परिचय दिया। अगर मेजर सोमनाथ शर्मा और उनकी कंपनी थोड़ी भी चूक जाती तो इस युद्ध का नतीजा पलट जाता। उन्होंने यह फैसला किया कि उनकी कंपनी का आखिरी जान खोने तक वह लड़ेंगे। उनके इस बहादुरी के बारे में ब्रिगेड मुख्यालय को उनके आखिरी संदेश से पता चला कि उनके पास एक दुश्मन का एक बम आकर फटा। उससे वह बुरी तरह घायल हो चुके थे। उनके मृत्यु से कुछ पल पहले उन्होंने ब्रिगेड मुख्यालय को एक संदेश भेजा। दुश्मन हमसे 50 फीट की दूरी पर है और हमसे कई गुना ज्यादा संख्या में है, लेकिन मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। आखिरी जवान और आखिरी राउंड तक लड़ूंगा। उनके इसी जज्बे को मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। जवानों, मुझे ऐसा लगता है कि बडगाम की हालत अभी ठीक है। सब गांववासी अपने अपने घर के अंदर सुरक्षित है, तो हम एक ऊंची चोटी पर जाके वहां से पेट्रोलिंग करेंगे। सावधान। ट्रेन। जय साहब। जय। मेजर सोमनाथ शर्मा, बडगाम की हालत कैसी है? सर, अभी बडगाम की हालत ठीक है। सब गांववासी अपने अपने घर के अंदर सुरक्षित है। तो 1 कुमाऊं को वापिस भेज दो। जी साहब। जय साहब। जय।
जय हिंद। सर हमारा एमिनेशन खत्म होने पे आ रहा है, हमें एमिनेशन की जरूरत है। हम एमिनेशन नहीं भेज सकते, आप वापिस आ जाओ। नहीं सर, the enemy is only 50 yards from us. We are hopelessly outnumbered. I will not withdraw 1 inch but fight last man last round. जय साहब। जय हिंद। हमला करो। पाकिस्तानियों का एक बम फोर कुमाऊं के एमिनेशन पर आ गिरा। उस वजह से मेजर सोमनाथ शर्मा वीर गति को प्राप्त हुए। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी फौजियों के समर्थन से कबालियों ने कश्मीर घाटी के बड़गाम में एक लड़ाई की थी, जिसे बड़गाम की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में भारतीय सैनिकों की संख्या सिर्फ 50 के आसपास थी, जबकि हमलावर पाकिस्तानी 500 से भी ज्यादा की संख्या में थे। यह युद्ध भले ही छोटी और रक्षात्मक रही, लेकिन निर्णायक साबित हुई। मेजर सोमनाथ शर्मा के नेतृत्व में कुमाऊं रेजिमेंट की 4th बटालियन ने लश्कर का डटकर सामना किया और उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इससे भारतीय सैनिकों को कश्मीर पहुंचने और उसे बचाने का मौका मिला। मेजर सोमनाथ शर्मा को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वह वीरता का सर्वोच्च सम्माननीय परमवीर चक्र पाने वाले पहले सैनिक थे। सावधान। जय हिंद सर। जय हिंद।